टाइगर जयराम महतो को घाटशिला उपचुनाव में गाड़ी के ऊपर बैठकर प्रचार करने पर डीसी ने नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद अब JLKM यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अपने सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर पोस्ट लिखा है और उसमें 4 तस्वीर डाली है। स्क्रीन पर हम आपको वह तस्वीर दिखाते हैं। पहली कल्पना मुर्मू सोरेन है, दूसरे राहुल गांधी है जो गाड़ी के ऊपर बैठे हैं, तीसरे नंबर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, यह गाड़ी के ऊपर खड़े होकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, और चौथे नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यह तस्वीर को पोस्ट कर पूछा गया है कि इस पर क्या विचार है आपके, कभी इसके लिए भी विरोध जताया है? देखते हैं कि इसके लिए आपकी पोस्ट कब आती है। ऐसे में यह जवाब उस नोटिस का भी है और उनका भी है जो लोग सोशल मीडिया पर गाड़ी के ऊपर बैठे हुए जयराम महतो को पोस्ट किया था और प्रशासन से संज्ञान लेने की मांग की थी और कहा था कि चालान कटना काफ़ी नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बस इसके बाद डीसी ने नोटिस जारी कर दिया और स्पष्टीकरण भेजते हुए पूछा कि आप ऐसे किस तरह से बैठे हैं, यह कहीं भी जायज नहीं है। लेकिन इसके बाद जो जयराम महतो के समर्थक है वह लगातार सवाल उठाने लगे थे कि आखिर एक देश एक राज्य में अलग अलग तरीके की कार्रवाई कैसे होती है। कई समर्थकों ने कल्पना मुर्मू सोरेन को लेकर सवाल पूछा कि कभी वह गाड़ी के सनरूफ से निकलकर प्रचार करती हैं तो कभी गाड़ी के बोनट पर बैठ जाती हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लेकर फहराते हुए प्रचार करती हैं, तो इस पर कोई भी अधिकारी संज्ञान नहीं लेता। जब राहुल गांधी किसी यात्रा में निकलते हैं तो वह भी स्कॉर्पियो या फॉर्च्यूनर के ऊपर खड़े हो जाते हैं, गाड़ी चलती रहती है, वहाँ भीड़ होती है, ऐसे में विधि व्यवस्था नहीं बिगड़ती। लेकिन जयराम महतो के लिए विधि व्यवस्था कैसे बिगड़ेगी? तीसरी तस्वीर में लिखा गया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और यह तस्वीर भी चुनाव के समय की ही है, जब हेमंत सोरेन रांची की सड़कों पर निकले थे और अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी के ऊपर खड़े हो गए और खड़े होकर ही लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। इस तस्वीर पर भी सवाल पूछा जा रहा है कि यहाँ चालान और नोटिस क्यों नहीं हुआ। और सबसे बड़ी तस्वीर की अगर बात कर ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई बार इनके भी वीडियो सामने आते हैं, कभी गेट खोलकर गाड़ी स्लो ही रहती है और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं गेट से बाहर आकर, तो कभी सनरूफ से बाहर निकल जाते हैं और इनके बॉडीगार्ड जो है SPG के कमांडो हैं वो बोनट पे और अन्य जगहों पर बैठ जाते हैं, क्योंकि सुरक्षा को लेकर भी ख्याल रखना है PM की। तो अब इन तमाम तस्वीर को पोस्ट कर जयराम महतो की उस तस्वीर को भी साथ पोस्ट कर पूछा जा रहा है कि आखिर जयराम एक युवा है, लोगों के साथ जुड़ता है, लोगों से बात करता है, यही वजह है कि टारगेट किया जा रहा है। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि 4 जो तस्वीर ऊपर है इन तमाम लोगों में से किसी को एक नोटिस भी जारी कर दिया जाए। बता दें कि मामला तुल पकड़ने की वजह है कि जयराम महतो घाटशिला में अपने प्रत्याशी रामदास मुर्मू के नामांकन में शामिल होने पहुंचे थे। इसके बाद वह स्कॉर्पियो के ऊपर बैठ गए और साथ में प्रत्याशी को भी बैठाया, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नामांकन स्थल तक गए। लेकिन कुछ लोगों ने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वीडियो को पोस्ट किया और आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधि होकर ऐसी हरकत जायज नहीं है। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर पुलिस प्रशासन संज्ञान ले, चालान काटना काफी नहीं, इनके खिलाफ विधि सम्मत कठोर कार्रवाई भी करे। इतना होते ही एक्शन में डीसी आए और डीसी ने सीधे स्पष्टीकरण जारी कर दिया। तो सवाल तो खड़ा होगा ही, क्योंकि चुनाव का समय है और राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है, क्योंकि जयराम महतो युवा है और झारखंड में काफी लोकप्रिय है। गाड़ी के ऊपर खड़े होकर कई वीडियो इनके सामने आते हैं कि अलग अंदाज में ही भाषण देते हैं, इनके लिए कोई स्टेज नहीं लगता, जहां खड़े होते हैं अपनी गाड़ी के ऊपर खड़े हो जाते हैं और भीड़ फिर जुट जाती है और वहीं से अपना संबोधन करते हैं। तो इसी पर बवाल मचा कि जब जयराम महतो को नोटिस हो सकता है तो बाकी बड़े नेताओं को क्यों नहीं? आखिर झारखंड में क्या 2 तरह का कानून चलेगा? यह सवाल जयराम के समर्थक आज पूछ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।